वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। दिस टॉपिक इज मोस्ट important for your preparation. Friends, few days are remaining in our hand before the exam of Panchayat Accounts Assistant and Class 4 jobs of JKSSB. We have to prepare ourselves properly. So friends, without wasting time, let's start. यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है इस टॉपिक का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट ऑकर एट द इंटरफेस ऑफ फेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट ऑकर एट द इंटरफेस ऑफ फेसेस। हेयर आंसर इज heterogeneous catalysis. What is the which of the following process does not occur at the interface of faces? Here option 2 is the right answer, that is heterogeneous catalysis. ये वाली जो प्रोसेस है वो ऑकर नहीं करती है एट द इंटरफेस ऑफ फेसेस, ठीक है। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइजेशन है वो ऑकर करती है, होमोजेनियस ऑकर करती है, उसके बाद में कोरोजन जो है ये भी ऑकर करती है। सो ऑप्शन यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो राइट आंसर है, ये वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन डैश। एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन डैश। हेयर आंसर इज triangle H is equal to T triangle S. This is the right answer. यहाँ पे क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ट्राइंगल H is equal to T triangle S. At the equilibrium position in the process of adsorption, second is the right answer, that is triangle H is equal to triangle T triangle S, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 is which of the following interface cannot be obtained? So first is liquid, second is solid, third is liquid gas, और fourth is gas. So which of the following interface cannot be obtained? Here right answer is option 4, ये वाला जो राइट ऑप्शन है, गैस जो है कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको जो है 80% जो है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने 2-3 बार इनको रिवाइज कर लिया तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि राइट ऑप्शन जो है एग्ज़ाम में टिक कर पाओगे। बिकॉज जो चीज़ देखी होती है, जो चीज़ हमने जो है रिवाइज की होती है, वो पक्का हमें रिमेंबर रहती है। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप राइट ऑप्शन टिक ना करो, आप 100% राइट ऑप्शन टिक करके आओगे। बट फर्स्टली यू हैव टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस, ये आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, और स्किप अगर करेंगे तब भी जो है बात नहीं बनेगी। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देख के हमने स्किप कर दिया कि छोड़ो यार ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं है, देन आई थिंक इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। इट मीन्स वी आर प्लेइंग विद आवर फ्यूचर। तो मैं नहीं समझता कि ये क्वेश्चन छोड़ने का कोई फ़ायदा है, इसलिए रिवाइज करने में ही हमारा जो है बेटरमेंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड? गैस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे ए है एब्जॉर्प्शन, बी है एडजॉर्प्शन, और थर्ड वाला है जो है वो है बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, द टर्म sorption stands for, third is the right answer, that is both absorption and adsorption, ठीक है। the term sorption stands for dash, answer is both absorption and adsorption. Question number 5 is extent of physioption of a gas increases with. Extent of physioption of a gas increases with. Here the right answer is decrease in temperature. Extent of physioption of a gas increases with. Answer is decrease in temperature. यहाँ पे लिखा है extent of physioption of a gas increases with. Answer is decrease in temperature.
Next question is question number 6. Extent of adsorption of adsorbate from solution phase increases with. Extent of adsorption of adsorbate from solution phase increases with. Here the right answer is, यहाँ पे जो right answer है आपका वो क्या है देखते हैं आगे. Extent of adsorption of adsorbate फ्रॉम सोल्यूशन फेज इंक्रीजेज विद, किसके साथ इंक्रीज होता है? हियर द राइट आंसर इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एडजोबेट इन सोल्यूशन. दिस इज द राइट आंसर. फर्स्ट वाला जो है राइट आंसर है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एडजोबेट इन सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन. हेयर यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन. हेयर जो ए है ट्राइंगल एच ग्रेटर देन 0 और सेकंड है जो ट्राइंगल जी लेस देन 0 और थर्ड है ट्राइंगल एस लेस देन 0. उसके बाद में फोर्थ है ट्राइंगल एच लेस देन 0. सो गाइज यहाँ पे जो तीन वाले जो लास्ट वाले हैं वो तो एप्लीकेबल हैं, बट कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? ट्राइंगल एच ग्रेटर देन 0. दिस इज नॉट एप्लीकेबल. सो हियर आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन. हियर आंसर इज हाई टेम्परेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन. हियर आंसर इज हाई टेम्परेचर. ठीक है, high temperature is not a favorable condition for physical absorption. Next question is question number 9. Physical adsorption of a gaseous special species may change to chemical adsorption with. Physical adsorption of a gaseous species may change to chemical absorption with dash. Here answer is increase in temperature. यहाँ पे जो आंसर है वो आपका क्या है? increase in temperature. Physical adsorption of a gaseous species may change to chemical absorption with. यहाँ पे आंसर है increase in temperature. Next question is question number 10. In physioption, adsorbent does not show specificity for any particular gas because. Here right answer is option 1. यहाँ पे बोला गया है in physioption adsorbent does not show specificity for any particular gas because answer is involved but van der Waals forces are universal. Involved van der Waals forces are universal. Option A is the right answer. एक बार फिर देखते हैं. in physioption adsorbent does not show specificity for any particular gas because involved van der Waals equation यानी कि फोर्सेज आर यूनिवर्सल. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. हियर ए इज यानी कि फर्स्ट इज वाटर ऑन सिलिका जेल, सेकंड इज वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, सी यानी कि थर्ड इज हाइड्रोजन ऑन फाइनली डिवाइडेड निकल एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की जो एग्जांपल है वो कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे सेकंड इज द राइट आंसर. वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. क्वेश्चन नंबर 12 इज एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर. एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप बिहेव्स एज. कैसे देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस आर फर्स्ट है मोलिकुलर कोलोइड, सेकंड है एसोसिएटेड कोलोइड, थर्ड है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड एंड फोर्थ वन इज लोफिलिक कोलोइड. सो गाइज हियर आंसर इज, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? एसोसिएटेड कोलोइड. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट. फर्स्ट है एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोप बिलो क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड है एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल
माइसल कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और फोर्थ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। सो गाइस गेस द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज मेथड बाय विच lyophobic solution can be protected. Method by which lyophobic solution can be protected. Here answer is by addition of lyophilic acid. This is the right answer, by adding of lyophilic solution, by addition of lyophilic solution, lyophobic solution can be protected. By addition of lyophilic by addition of lyophilic solution, lyophobic solution can be protected. This is the right answer. Next question is question number 15. Freshly prepared precipitate sometimes gets converted to colloidal solution by. Freshly prepared precipitate sometimes get converted to colloidal solution by. Here the right answer is peptidation. Peptidation is the right answer. Freshly prepared precipitate sometimes get converted to colloidal solution by peptidation. Answer is peptidation. Next question is question number 16. Which of the following electrolytes will have maximum coagulating value for AgL/Ag+. तो यहाँ पे जो है बोला गया है which of the following electrolytes will have maximum coagulating value for AgL/Ag positive solution. यहाँ पे आंसर है यहाँ का Na3POH. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, Na3POH. ठीक है, यहाँ पे जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन 2. Which of the following electrolytes will have maximum coagulating value for AgL/Ag positive solution? तो यहाँ पे आंसर है Na3POH. क्वेश्चन नंबर 17 इज ए कोलोइडल सिस्टम हैविंग ए सॉलिड सब्सटेंस एज ए dispersed phase and a liquid as a dispersion medium is classified as dash. Here the right answer is, this is question number 17 and the right answer is solution. ठीक है, a colloidal system having a solid substance as a dispersed phase and a liquid as a dispersion medium is classified as solution. इसे क्या बोलते हैं? solution बोलते हैं. इसे classify क्या करते हैं? solution. So guys, question number 18 is the value of colligative properties. The value of colligative properties of colloidal solution are of small order in comparison to those shown by true solutions of same concentration because the value of colligative properties of colloidal solution are of small order in comparison to those shown by true solutions of same concentration because here the. So friends, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो राइट आंसर है वो हम देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. The values of colligative properties of colloidal solution are of small order in comparison to those shown by true solutions of same concentration because इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है are comparatively less in number. ठीक है, 18 का जो आंसर है वो क्या है? 18 का आंसर है the value of colligative properties of colloidal solution are of small order in comparison to those shown by true solutions of same concentration because answer is are comparatively less in number. ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ये है इसका. So friends, today we have completed 18 questions of this topic. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon to get our latest videos. Thanks for watching this video friends. Prepare well, perform well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.